नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube के टेक्निकल व्यू इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, अर्थ क्या होता है, कैसे हम मीटर से इलेक्ट्रिक बिल की चोरी कर सकते हैं या बिजली बिल को कम कर सकते हैं, पोल से गुजर रहे तार के ऊपर बैठा कोई पक्षी को करंट क्यों नहीं मार देता है, क्या हम अगर रेलवे लाइन के ऊपर से जा रहे OHV लाइन को पकड़कर अगर लटक जाएंगे तो हमें करंट मारेगा या नहीं मारेगा, इसको हम समझते हैं। डिफरेंट बिटवीन फेज, न्यूट्रल एंड अर्थ। फेज वायर को लाइव वायर, हॉट वायर या गर्म वायर कहते हैं, इसी को मेन वायर कहते हैं। न्यूट्रल को कोल्ड वायर या ठंडा वायर कहते हैं। अर्थिंग जो होता है सेफ्टी के पर्पज से यूज किया जाता है। फेज वायर को लाइव वायर या जिंदा तार कहते हैं। अब इसका काम समझते हैं। फेज वायर उसे कहते हैं जो करंट को ले आ रहा होता है, और न्यूट्रल उसे कहते हैं जो करंट को ले जा रहा होता है। ये दो चीज़ें होती हैं। और अर्थिंग एक अलग चीज़ है, यह भी एक तरह का न्यूट्रल है जो अलग से लगाया जाता है या सेफ्टी के पर्पज से यूज किया जाता है। इसको हम आगे समझाएंगे। फेज वायर उसे कहते हैं जो फेज वायर उसे कहते हैं जिस रास्ते से करंट आता है, और न्यूट्रल उसे कहते हैं जिस रास्ते से करंट जाता है। मान लीजिए कोई इक्विपमेंट है, इसमें फेज आ रहा है, दूसरा न्यूट्रल से करंट जा रहा है। ये रिटर्न पथ, न्यूट्रल जो होता है रिटर्न पथ, फेज वायर के रास्ते से करंट जाता है और न्यूट्रल के रास्ते से करंट आता है, रिटर्न पथ होता है। फेज वायर के रास्ते से करंट आता है और न्यूट्रल के रास्ते से करंट जाता है। जितना करंट आना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी जाना भी है। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लेना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी सांस छोड़ना है। ऐसा नहीं कि हम सांस लिए ही रहेंगे, जितना सांस लेना ज़रूरी है उतना ही सांस छोड़ना ज़रूरी है। सांस लेना जो है वो फेज है और सांस छोड़ना न्यूट्रल कह सकते हैं, इसलिए हमें दोनों ज़रूरी है। अगर कोई कहता है तगड़ा झटका कौन मारेगा, दोनों बराबर मारेगा। अब इनका कलर कोडिंग देख लेते हैं। फेज वायर को रेड कलर से इंडिकेट किया जाता है, या बोल सकते हैं लाल तार से कनेक्ट किया जाता है मेन को। और न्यूट्रल को अधिकांश जो है ब्लैक से इंडिकेट करते हैं, ब्लैक वायर लेते हैं। और रेड के अलावा येलो और ब्लू भी ले सकते हैं। और अर्थिंग को हमेशा ग्रीन, ये हरे तार से इंडिकेट किया जाता है, हरे कलर से इंडिकेट किया जाता है। पैनल में हम यूज करते हैं मेन को, फेज को रेड से और न्यूट्रल को ब्लैक से, और अर्थिंग को हरे तार से इंडिकेट किया जाता है। कहीं इक्विपमेंट अगर अर्थिंग किया हुआ है तो उसको हरे रंग से कलर कर दिया जाता है सेफ्टी को, अर्थिंग इंडिकेट के लिए। देखिए, जब तक आपके पास न्यूट्रल नहीं रहेगा तब तक आपको झटका नहीं लग सकता है। करंट कहता है जैसे हम चले जाएंगे, लौटने का रास्ता जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम उसे नहीं मारेंगे। जैसे ही उसे लौटने का रास्ता मिला उसको तुरंत झटका लगेगा, तुरंत मारेगा। इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन में न्यूट्रल नहीं दिया जाता है। ये ट्रांसमिशन लाइन में 3 तार जाता है, कोई पोल है, कोई पोल से 3 तार जाता है इस ट्रांसमिशन लाइन में, इसलिए न्यूट्रल नहीं दिया जाता है, ताकि कोई गलती से उसे टच कर ले उसे करंट ना लगे। इसलिए ट्रांसमिशन लाइन में के तार पर न्यूट्रल नहीं दिया जाता है। मान लीजिए कहते हैं तार पर, पोल से गुजर है तार पर बैठा कोई पक्षी को करंट क्यों नहीं मार देता। मान लीजिए यहाँ पर पक्षी बैठा हुआ है,
पक्षी को करंट इसलिए नहीं मारता क्योंकि वो फेज और न्यूट्रल के फेज पर बैठा हुआ है। अर्थ और न्यूट्रल के संपर्क में जब कभी आएगा तो इसको मार देगा। मान लीजिए चौथा तार इस पे आया है न्यूट्रल, अगर फेज और न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में आ गया तो उसको तुरंत झटका लगेगा। फेज या अर्थ के संपर्क में आ जाएगा तब भी उसको झटका लग जाएगा, उसको मार देगा। इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन में न्यूट्रल नहीं दिया जाता है, ताकि कोई भी उसे टच कर ले उसको झटका न लगे। जब कहीं 3 तार के अलावा चौथा तार होता है, 4 तार हो, तो समझ लीजिए 3 तार और चौथा तार जो होता है वो न्यूट्रल रहता है, उसको न्यूट्रल दिया हुआ है। मान लीजिए कोई लाइन है, उसमें 4 तार हैं, उसको हम घर के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए कोई घर है, उसने फेज लिया है आर वाई बी और न्यूट्रल ले लिया है, इसमें अर्थ भी गया है, इसने अर्थ भी ले लिया। कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो इसको सेफ्टी करेगा क्योंकि अर्थ लिया है। और दूसरा घर है, मान लीजिए इसने फेज लिया है और न्यूट्रल लिया है, अर्थ इसने नहीं लिया, अर्थ जो है ग्राउंड कर लिया है, तो अभी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तो लीकेज करंट ग्राउंड हो जाएगा, शॉक लगने से बच जाएगा। और कोई मान लीजिए फेज लिया है और न्यूट्रल लिया, अर्थ नहीं लिया है, अर्थ नहीं किया हुआ है, ये अर्थ नहीं किया हुआ है, तो इसको जब शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तो इसको करंट लगने का डर रहता है, झटका लग सकता है, इसलिए अर्थिंग किया जाता है। मान लीजिए कोई लाइन है, उसमें 3 तार है आर वाई बी। अगर मान लीजिए कोई मनुष्य किसी फेज को पकड़ कर लटक जाता है तो उसको करंट नहीं मारेगा। जैसे वो न्यूट्रल या अर्थ के सब रिस्पेक्ट में आएगा तो उसको करंट तुरंत मार देगा। मान लीजिए ट्रेन की पटरी पर ट्रेन जा रही है, तो उसपे ट्रेन पर के ऊपर बैठा कोई व्यक्ति उसको तार को OHV वायर को पकड़ कर लटक जाता है तो उसको करंट नहीं मारेगा जब तक झूलता रहेगा। लेकिन जैसे ही ट्रेन पर बैठकर वो OHV लाइन को पकड़ेगा तो उसको तुरंत झटका लग जाएगा, क्योंकि वो न्यूट्रल या अर्थ के रिस्पेक्ट में आ गया, उसे तुरंत मार देगा। अब हम कहेंगे कि ट्रेन कैसे चल जाती है। ट्रेन की जो पटरी होती है उसको जगह जगह अर्थ किया रहता है। जो अर्थ किया रहता है वो ऊपर से OHV वायर से वो फेज लेता है, और जो अर्थ किया रहता है अर्थिंग से वो ट्रेन की पटरी के थ्रू वो अर्थिंग ले लेता है, न्यूट्रल का काम करता है, इसलिए ट्रेन चलने लगती है। ट्रेन पर आप चढ़ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेन पर चढ़कर जैसे ही आप OHV लाइन को पकड़ेंगे तो करंट आपको तुरंत मार देगा, क्योंकि ट्रेन अर्थ है। पूरी ट्रेन जो है अर्थ किया हुआ है चक्के के थ्रू, पटरी के थ्रू। ट्रेन की पटरी जगह जगह पर अर्थ किया रहता है। ट्रेन की पटरी का संपर्क ट्रेन के पहिए से रहता है। ट्रेन का पहिया ट्रेन से जुड़ा रहता है, इसलिए ट्रेन पर चढ़कर अगर कोई OHV लाइन को पकड़ता है तो उसको तुरंत मार देगा, क्योंकि करंट को जाने का रास्ता मिल जाता है। फेज आया और करंट को जाने का रास्ता मिल गया, न्यूट्रल मिल गया, अर्थ मिल गया, इसलिए वो उसको तुरंत मार देता है। अब अर्थिंग समझते हैं क्या है। मान लीजिए कोई फ्रिज है, इसमें फेज दिया हुआ है और न्यूट्रल। इसमें पुराना फ्रिज है, इसमें जंग लगने की वजह से इसमें लीकेज करंट आ रहा है। अगर इसको ग्राउंड कर देंगे तो ठीक है, अगर ग्राउंड नहीं किए हैं तो कोई मनुष्य उसको डोर को टच करेगा तो मनुष्य को झटका लग जाएगा, अगर अर्थ नहीं किया हुआ है। अगर अर्थ कर देंगे तो लीकेज करंट जो होता है वो ग्राउंड हो जाता है, क्योंकि मनुष्य का जो प्रतिरोध होता है 1000 ओम से 1 लाख ओम तक होता है। भीगे शरीर पर 1000 ओम और ड्राई शरीर पर 1 लाख ओम हो जाता है।
और अर्थिंग का रेजिस्टेंस जो होता है 8 ओम या 10 ओम से कम रखा जाता है। वैसे पृथ्वी का रेजिस्टेंस 0.5 ओम होता है, लेकिन जो अर्थिंग का रेजिस्टेंस 10 ओम से 8 ओम से कम रखा जाता है, इसीलिए कि लीकेज करंट को ग्राउंड हो जाए। रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध। प्रतिरोध जितना ही अधिक होगा रुकावट उतना ही ज़्यादा रहेगा। इसलिए जैसे मान लीजिए सड़क पर चलते हैं तो कोई ब्रेकर बना हुआ है, ब्रेकर जो है रेजिस्टेंस का काम करता है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अर्थिंग रेजिस्टेंस कम रहेगा तो जो लीकेज करंट होगा इसके थ्रू ग्राउंड हो जाएगा, जो मनुष्य टच करेगा उसको करंट नहीं मारेगा। इसमें क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 3 पिन का सॉकेट है, इसमें लोग पूछते हैं, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इसमें 3 पिन सॉकेट में एक पिन मोटा और लंबा क्यों बनाया जाता है। जैसे देख सकते हैं इस पिन को मोटा और लंबा है, 2 पिन पतले और छोटे हैं। तो इस पिन को मोटा इसलिए बनाया जाता है, इसका रेजिस्टेंस कम करने के लिए। मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है, मोटे तार का रेजिस्टेंस कम करने के लिए। और जो लंबा होता है, जब इसको सॉकेट में, मान लीजिए कोई 3 पिन का सॉकेट है, जब इसको सॉकेट में लगाएंगे तो ये पहले घुस जाएगा, पहले अंदर चला जाएगा, तो जो लीकेज करंट होगा वो ग्राउंड हो जाएगा और तब उसके बाद फेज और न्यूट्रल काम करेगा। ये ग्राउंडिंग के लिए पहले ग्राउंड हो जाएगा, पहले घुस जाएगा और 2 फेज और न्यूट्रल में नहीं घुसेगा, इसलिए इसका पिन, अर्थिंग का पिन बड़ा बनाते हैं। क्वेश्चन आता है, मीटर से इलेक्ट्रिक बिल की चोरी कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मीटर है, पहले एक मीटर आता था जिसमें पॉइंटर बने रहते थे, पॉइंट चलता रहता था, फेज और न्यूट्रल, इसमें जो पोल से आया फेज और न्यूट्रल दे दिया और 2 तार फिर निकल गया, ये होगा फेज और न्यूट्रल। तो जाके जब घरों में हम एमसीबी मान ली लगा दिए, एमसीबी के थ्रू घरों में जब वायरिंग देते हैं तो फेज तो दे देते हैं, न्यूट्रल को ही ब्रेक कर देते हैं और न्यूट्रल यहाँ से ना लेके इसको ग्राउंड से ले लेते हैं। यहाँ से न्यूट्रल दे दिया तो हमें फैन बल्ब सब जलता रहेगा, लेकिन मीटर बिल जो होता है, मीटर की रीडिंग नहीं उठेगा अगर यहाँ न्यूट्रल को ब्रेक कर देंगे। लेकिन अब आजकल इस चोरी से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक डिजिटल मीटर ला दिया है। डिजिटल मीटर ला दिया है, उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो जो मीटर रीडिंग लेने वाला आएगा वो देखेगा तो आपको पकड़ लेगा, जब पकड़ लेगा तो आपको पेनाल्टी डाल देगा। इसलिए डिजिटल मीटर में आप चोरी नहीं कर सकते हैं। दूसरा मीटर आ गया है, उसमें आप चोरी नहीं कर सकते हैं। अब इससे बिजली बिल को कम करने के लिए एक पावर सेविंग यूनिट आती है, पावर सेविंग यूनिट मीटर एक आता है जो पावर फैक्टर को बढ़ा देता है, इसलिए बिजली बिल कम आता है। पावर फैक्टर 1 के करीब रखना चाहिए या 0.8 के नियर अबाउट होना चाहिए। इसको लगाने से पावर फैक्टर बढ़ जाता है और बिजली बिल कम आती है। उसे लोड हम देते हैं तो 3 तरह का लोड होता है। एक होता है रजिस्टिव लोड, दूसरा होता है इंडक्टिव लोड, तीसरा होता है कैपेसिटिव लोड। रजिस्टिव लोड क्या होता है, जैसे हीट बल्ब, ये रजिस्टिव लोड है। इंडक्टिव लोड में कॉइल आता है, जैसे घूमने वाली चीज़, फैन हो गया, मोटर हो गया, ये सब इंडक्टिव लोड है। कैपेसिटिव लोड में कैपेसिटर हो गया जो चार्ज स्टोर करता है। इसमें पावर फैक्टर नियर अबाउट 1 या 0.8 के नियर अबाउट रखना चाहिए। अधिकांश मोटर में, जहाँ मोटर लगा रहता है वहाँ पावर फैक्टर कम हो जाता है, इसलिए पावर सेविंग यूनिट लगा लेते हैं, बिजली बिल कम हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है पावर फैक्टर क्या है।
पावर फैक्टर के रिगार्डिंग हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें बता देते हैं कि पावर फैक्टर कैसे स्लो हो जाता है। इसमें एक फेरा होता है, ये 1 फेरा हो गया, 1 सर्किल हो गया, ये वोल्टेज का आ गया। अब करंट क्या होता है, करंट यहीं से आके ऐसे चला जाता है, करंट जो होता है डाउन हो जाता है। इसलिए जब करंट को वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो 0.1 के नियर कम हो जाता है, 0.5 या 0.6 के लगभग हो जाता है, इसलिए करंट नीचे रह जाता है। इसी करंट को लीड कराने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम पावर सेविंग यूनिट लगा देते हैं, तो पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है और बिजली बिल कम हो जाता है। अब आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।